नमस्कार दर्शकों, मैं नीतीश मिश्रा आप सभी को जनता फर्स्ट न्यूज़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दें कि चुनाव प्रथम चरण का संपन्न हो गया है, वहीं द्वितीय चरण का कल मतदान है और 14 को काउंटिंग है। सभी विषयों पर जो हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ और कह सकते हैं कि आप निर्वाचन के हीरो माहिर निर्वाचन में ये खुद 20 सालों से अपने भाई को सपोर्ट करते आ रहे हैं, सहयोग करते आ रहे हैं। इनके जो भ्राताश्री हैं वो मुखिया हैं, तो ये भी बहुत ही इस फील्ड के कहीं फील्ड में जो माहिर हैं और इनको महारत हासिल है। ये दावा करते हैं कि हमको इस फील्ड में महारत हासिल है। तो आपको पता होगा कि इनका नाम हेमंत झा जी हुआ और इनसे चर्चा करेंगे कि ये बहादुरपुर जो 10वां विधानसभा है दरभंगा के खासकर, ये क्या देख रहे हैं, क्या हो सकता है आने वाले समय में, सभी विषय पर चर्चा करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। जनता फर्स्ट को देखने वाले सुनने वाले सभी मिथिलांचल वासियों को मेरे तरफ से और नीतीश जी को धन्यवाद। ये प्रमुख जो है वहीं जो नदी की शुरुआत आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, बहादुरपुर से करेंगे। जी। तो आप बताइए बहादुरपुर में क्या देख रहे हैं इस बार की। बहादुरपुर में जो आप पिछले साल का भी डिटेल है आपके पास, आप खुद A to Z आपके नॉलेज में है, तो क्या देख रहे हैं कि इस बार किधर जा रहा है? जहाँ तक इस बार मतदान में भी वृद्धि हुई, प्रतिशत जो अमूमन वृद्धि हुआ है, वो किसी भी आदमी को किसी भी मीडिया चैनल के द्वारा जो भी अनुमान लगाया जा रहा है, उसमें अनुमान जो लगाया जा रहा है उसमें अभी तक जो हम लोग जो गेन किए हैं, जो देखे हैं, उसमें जितना भी आपको एग्जिट पोल के पंडित हैं उनके द्वारा जो एग्जिट पोल दिया जा रहा है वो सब धूमिल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आपका तो अप्रत्याशित हुआ है बढ़ोतरी। तो जब कभी भी आज तक का इतिहास देखा गया है, जब किसी भी विधानसभा हो या मुखिया का वोट हो या MP का इलेक्शन हो, अगर मतदाता एग्रेसिव होकर मत करने के लिए तत्पर होते हैं तो समझिए सत्ता का बदलाव है। ये तो देखा गया, ऐसा इतिहास गवाह है। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। आप नंबर में बताइए, डाटा में बताइए, क्योंकि आप जानकार हैं, कितना बढ़ोतरी हुआ है। अभी आपको इस बार 2020 के से 2025 में अभी जो मतों की जो वृद्धि हुई है वो 36,100 मत की वृद्धि हुई है, जो मतदान हुआ है। वोट 36,000। जी। परसेंटेज आपका 70.32% बहादुरपुर में वोटिंग हुई है। तो 32,000 वोट, यानी पिछले वर्ष 1,70,000 1,74,000 कुछ मतदाता वोटिंग किए। तो उसमें ऐड कीजिए कितना, 36,100 मत ऐड होगा, तो हो गया टोटल 2,11,000 कुछ मत गिरा है इस बार। तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा मतों का गिरना ये बदलाव की ओर संकेत कर रहा है। तो इट मीन्स कि बदलाव आप देख रहे हैं, तो बदलाव में फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? देखिए, बहादुरपुर जो विधानसभा है उसकी जो संरचना है, उसमें जो मतदातागण हैं, उस मतदातागण जितने हैं उसमें सबसे ज़्यादा 57 मतदाता की संख्या है बहादुरपुर में। तो 57 मतदाता का इस बार जो मिजाज था, हमारे जो पहले से प्रत्याशी थे, जो विनिंग प्रत्याशी थे, उनको लेके लोगों में आक्रोश था और उस आक्रोश को लोगों ने मत के जरिए वोट के जरिए अपना अधिकार को दिखाया है। आक्रोश था कि जन स्वराज के वजह से आक्रोश हुआ? एक्चुअल में आक्रोश था कि जन स्वराज
का जो माध्यम है, जन स्वराज का जो कार्य प्रणाली था पूर्व का, आप कह रहे हैं कि वो भी अच्छा परसेंटेज लाएगा। हाँ, वोटिंग तो जन स्वराज के पक्ष में भी हमारे कुछ जो मतदाता गण है, जो युवा मतदाता है, जो सवर्ण मतदाता है, जो अति पिछड़ा मतदाता है, उ लोग भी जन स्वराज के पक्ष में मत किए हैं। और हम अनुमान जानते हैं कि जन स्वराज को आपके बहादुरपुर विधानसभा में कम से कम 15,000 प्लस मत आ रहा है। 15,000 जी। तो आप 15,000 कैलकुलेशन कर रहे हैं। पिछले चुनाव में यही 15,000 के समथिंग आपको वो लाए थे एलजेपी। देवेंद्र झा एलजेपी के जो उम्मीदवार आपको एलजेपी के उम्मीदवार थे, वो 16,773 मत प्राप्त किए थे। तो मीन्स कि वो काटे थे कहीं ना कहीं एनडीए के वोट। हाँ, एनडीए तो वो के एनडीए का वोट मतदाता, अब जो काट रहा है जन स्वराज। जी, तो एनडीए कहने का के मतलब मतदाता कि में ज्यादा जो मत कट रहा है वो आपको सवर्ण मतदाता, जो आपको मालूम है बीजेपी जो खफा के था, पक्ष में खफा था। तो और एक बात, सत्ता के एंटी भी पोल होता है। कोई आदमी किसी भी पद पर ज्यादा दिन। लगातार अगर ज्यादा दिन से रहेंगे तो उनका विरोध होना निश्चित है। तो उस विरोध का भी इनको नुकसान हुआ है। इनका मत विरोध के मामले में, इनका मत कम से कम जो मत पहले इनको प्राप्त हुआ था, उस मत में इनको कम से कम 15 से 20% मत इनका डाइवर्ट हो गया है। आप कह जाते हैं दर्शकों को कि पुराने चुनाव का पुनरावृत्ति हो रहा है। जो पुराने चुनाव का पुनरावृत्ति ही इसको देखा जाए। और तो फिर इसमें आप कैसे जज कर रहे हैं कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है? देखिए, जब आप कह रहे हैं पुराने चुनाव का ही सब प्रारूप है, सब तो पुराने चुनाव में तो मदन सहनी जी जीते थे। जी, तो मदन सहनी जो जीते, आज वोट परसेंटेज 30 बढ़ गया है। नहीं, उस बार का चुनाव और इस बार के चुनाव 5 साल का अंतर है। उस समय न जन स्वराज नाम का कोई बंदा था जो लोगों को विजन समझावे। जन स्वराज आज के डेट में लोगों को, मतदाता को जागरूक तो कर दिया, और मतदाता और मत परसेंटेज बढ़ने में प्रशांत जी का भी अहम रोल है। परसेंटेज में बढ़ने में जो प्रशांत किसे कह भी रहा है कि इस बार कुछ खिला हो सकता है। तो क्या लग रहा है कि इसमें जो परसेंटेज जो हुआ है 30,000 वोट बढ़ा है, तो वो 30,000 अगेंस्ट में ही बढ़ा है। हाँ, विनिंग कैंडिडेट के अगेंस्ट में। हाँ, विनिंग कैंडिडेट सरकार के अगेंस्ट में। तो इसका मतलब कैंडिडेट के अगेंस्ट में नहीं। लोगों का एक ही धारणा था कि इस बार इस सरकार को बदलना है। इसका मतलब ये भ्रष्टाचार अहम रोल था इस सरकार का। अभी लोगों का लैंड सर्वे वगैरह का काम हुआ था, उसमें लोगों को बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लैंड को लेकर के हर आदमी कृषक है आपके यहाँ, हर आदमी को 2 कट्ठा से लेके 10 कट्ठा 20 कट्ठा 1 बीघा जमीन है, उसको लेके उस सबको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। फिर वोटर वेरिफिकेशन, इसके बाद SIR हुआ, उसमें भी लोग परेशान हुए हैं। और अनुमान SIR का कोई वैसा फायदा लोगों को मिला नहीं। आप मुखिया भी हैं, आपके भाई साहब मुखिया हैं, आप ही मुखिया समझिए। आप बूथ पर भी जाएं, क्या देखे SIR का लोगों का नाम कटने का कंप्लेन हुआ? हाँ, लोगों का नाम कटने का कंप्लेन हुआ है। तो जो रेशियो था, ये लोग जो कह रहे थे कि यहाँ पर रोहिंग्या का नाम है, आपको वैसा कुछ मिला नहीं, ऐसा कुछ डाटा नहीं मिला। कोई कटा नहीं, मरा हुआ व्यक्ति भी नाम में है। जी, तो कोई फायदा नहीं। तो इसका मतलब इसमें सरकार का पैसा का दोहन हुआ है और दुरुपयोग हुआ है। SIR के नाम पे पूरे आपको बिहार में कम से कम आपको 1500 करोड़ रुपया का ऐसे बंदर बांट किया गया है। हम भी सारे जगह निर्वाचन के माध्यम से। आपको सर बताते हैं, हम भी बूथ पर गए फीडबैक लेने, उसका जायजा लेने। हमको भी कंप्लेन आया कि मेरा इस बूथ पर था नंबर, इस वार्ड में था, अब हमको दूसरी जगह कर दिया है। कहीं कहीं तो 5 किलोमीटर तक हटा दिया है। किसी का है मान लीजिए मौलागंज में दे दिया, किला घाट में। जी। तो इस तरह का आप बहादुरपुर का विश्लेषण दिए।
आप कह रहे हैं कि बदलाव, जी। अब 14 तारीख को ही पता चलेगा क्या हो सकता है। 14 को पता चलेगा। फाइट नेट टू नेट है, इसको आप मान। अगर कोई जीतते हैं तो कितने वोटों अंतर से जीतते हैं? अगर कोई प्रत्याशी विन करते हैं तो 1000 से लेके और 5000 के बीच में, उससे ज्यादा की नहीं होगी नहीं अंतर। नहीं, उससे ज़्यादा का अंतर नहीं है। इस बार भी आपको मैदान में बहादुरपुर से 17 प्रत्याशी मैदान में थे। आपको 3 पिछले साल भी 17 थे। जी। अच्छा, मैंने आपके पास उस टाइम भी 16-17 16-17 थे। हाँ। एक्चुअल तो देखने पे पता लगेगा, लेकिन उस टाइम भी थे। तो उस टाइम में आपको आपके कहने का मतलब निर्दलीय लेके करीब उस टाइम में 25% मिला था। तो इस बार भी हम देख जो रहे हैं, इस बार भी आपको निर्दलीय जो मतदाता है वो कम से कम निर्दलीय और जन स्वराज मिला के कम से कम आपको 45,000 वोट, जो कुल मत पड़ा है उसमें 45,000 वोट निर्दलीय और जन स्वराज मिलके काट रहे हैं। चलिए, आप बताए उसके लिए धन्यवाद, और हमारे दर्शकों को आप बताएं। अब